बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान और उसके परिवार की हत्या के दोषी परवेज टाक को आज सत्र न्यायालय ने फांसी की सज़ा सुनाई है। क्या था पूरा मामला, किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया था और कैसे सरकारी पक्ष ने पूरे केस को रखा था, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम जी। सर, आज फैसला आ गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई परवेज टाक को। किस तरह से आप लोगों ने पक्ष रखा था और क्या था केस? इस केस में मैं सरकारी वकील था और उसके बाद में ये पूरा आर्गुमेंट मैंने 1-1.5 महीने किया। ये हादसा जो हुआ था ये करीबन 8 फरवरी 2011 को रात में जो लैला खान थी फिल्म एक्ट्रेस, वो उसकी माँ, उसकी बहन और भाई के साथ इगतपुरी में अपने बंगले में रहने लगे थे और वहाँ एक कश्मीरी युवक जो परवेज टाक था और उसका दोस्त शातिर वानी, इन्होंने बेरहमी से ये 6 लोगों को मार डाला था। परवेज टाक ने लैला खान की माँ से शादी भी की थी और जो भी हुआ उस दिन, इसके लिए हमारे पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। लेकिन प्रोसिक्यूशन के तरफ से हमने 45 विटनेसेस एग्जामिन किए। पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस थे। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पटांगड़े रहेंगे, मोरे इंस्पेक्टर रहेंगे, रासम, इन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था और उस आधार पे हमने कोर्ट में इस प्रकार की सर्कमस्टेंसेस की तार जुड़ी थी, जिसके आधार पर आज कोर्ट ने आरोपी जो हैं परवेज टाक, उसको फांसी की सज़ा सुनाई है। फांसी की सज़ा दिलाने के पीछे आप लोगों की दलीलें क्या थी, आधार क्या था इस केस में? किस तरह से ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के कैटेगरी में बैठ रहा था? सेंटेंस के वक्त में मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे जो कलीग चौहान पीपी थे उन्होंने उस पर बहस की। उन्होंने कहा कि ये बेरहमी से 6 लोगों की हत्या की है और इसीलिए इनको फांसी की सज़ा दी जाए। इस केस में सर एक सवाल है कि जो खुद एक तरह से पिता था या सलीना का पति था, अपने ही परिवार को ले जाकर उसने एक कॉन्स्पिरेसी रची, उनके अपने बंगले में ले गया, उनकी हत्या कर दी, स्विमिंग पूल बनाने के बहाने खड्डा खोदा, उसमें गाड़ दिया गद्दों में और फिर वो फरार हो गया उस स्कॉर्पियो को लेकर। आखिर उसने उस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसकी वजह क्या थी? देखिए, जो प्रोसिक्यूशन के पास जो पुलिस छानबीन में जो निष्पन्न हुआ था, वो चाहता था कि लैला खान और उसके बहनों ने सऊदी अरब में जाके ऐसा कुछ काम करें कि जिसके आधार पर पैसा उन्हें मिले। ये इसका एक प्रोसिक्यूशन के तरफ से मोटिव था और इसलिए उनके लड़कियों के जो प्रियतम थे उन्होंने कोर्ट में भी गवाही दी थी कि मरने के पहले लैला खान और उसके बहनें उनको, उनके लवर्स को कहती थी, फियांसी को कहते थे कि वो कहता था कि जाओ तुम दुबई में जाओ और वहाँ रहो और किसी भी तरह तुम पैसा लेके आओ, और वो लड़कियां नहीं जाना चाहती थी। ऐसा एक प्रोसिक्यूशन का कहना था। तो उसमें लड़कियां नहीं जानी चाहती थी तो माँ को भी क्यों मार दिया उसने, सलीना पटेल को? देखिए, कोई भी मुलजिम जब गुनाह करता है तो ये हमेशा उसकी ये कोशिश रहती है कि उनके खिलाफ कोई सबूत न रहे। और वहाँ जो बंगला फार्म हाउस था ये लैला खान एक्ट्रेस का, वो एक निर्जन स्थली था और वहाँ कोई आना बिना नहीं था। और उस रात ये 6 लोगों की, एक तो 18 साल का बच्चा था, उसको भी मर्डर कर दिया और 20 से 22 से करीबन 28 तक उम्र थी उनका, सबका उन्होंने मर्डर कर दिया। इसमें साकिर वनी जो है परवेज टाक का जो मित्र था जिसने हत्या के में मदद की थी, उसकी मुलाकात कहाँ से हुई थी, उसका परवेज से क्या संबंध था और वो अब कहाँ है? देखिए, परवेज टाक तो कश्मीर से आया था और शातिर वानी अभी भी फरार है। पुलिस उसके तलाश में है। लेकिन शातिर वानी ने ये दोनों ने, ये लड़कियों की, लैला खान, उनकी 2 जीप जो थे, एक आउटलैंडर और स्कॉर्पियो व्हीकल, वो कश्मीर में लेके गए थे और कश्मीर में उन्होंने छोड़ दी थी। परवेज टाक को कश्मीर से गिरफ्तार किया था और शातिर वानी भाग गया था। हत्या में दोनों का हाथ था, ऐसा हमारा कहना है कि दोनों का हाथ था और कुछ सबूत भी हैं। लेकिन शातिर वानी जब तक कानून की हिरासत में नहीं आता तब वो सबूत पूरे उसके खिलाफ भी डाले जाएंगे। धन्यवाद। तो साल 2012 का लैला खान और परिवार का हत्याकांड जो सुर्खियों में आया था, अब 13 साल के बाद उसमें फैसला आया है और सत्र न्यायालय ने आरोपी जो दोषी साबित हुआ परवेज टाक, उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। मुंबई से कैमरामैन अरविंद के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।